की अफगान तालिबान रजीम के सरहदी इलाकों में हमले पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। अफगान तालिबान रजीम ने नाम नहाद इलेक्शन किया। पाकिस्तान फौज ने फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। पहले भारत का शौक़ पूरा किया, अब अफगानिस्तान का शौक़ पूरा कर रहे हैं। ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ में अब तक 274 खवारिज हलाक हो चुके हैं, 400 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर से हमला किया। अफगान तालिबान के तमाम 15 मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया। 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की गईं, 18 पोस्टों को कब्जे में लिया गया। ऑपरेशन में 115 टैंक और 72 बंद गाड़ियां भी तबाह की गईं। दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें भी छोड़कर फरार हुए। अहदाफ के किसी भी हुसूल में सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। अफगान तालिबान की जारियत पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सेनेट में अफगानिस्तान की दरअंदाजी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद शेर रहमान ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सेनेट अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दरअंदाजी की शदीद मजम्मत करता है। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि अफगान तालिबान के तर्ज़ अमल का नोटिस लिया जाए। सेनेटर शेर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जिस तरह मौक़े हक़ में भारत को आइन के आर्टिकल 51 के तहत जवाब दिया गया था, उसी तरह मौजूदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान अपने आइनी हक़ के मुताबिक रद्द अमल दे रहा है। सरहदों पर तैनात पाक फौज के जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है। दूसरी जानिब जंग पर चीन ने बाकायदा सालिसी की पेशकश कर दी। ईरान और रूस ने भी सालिसी की पेशकश की है। खत्ते के बड़े ममालिक के साथ आलमी सतह पर भी पाक अफगान जंग के मामले पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना खवारिज की जानिब से एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को बर वक्त निशाना बनाकर गिरा दिया और तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बराह रास्त रवाबित बेनकाब कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में ड्रोन्स उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। हर किस्म के तफरीही और कमर्शियल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी आयद होगी। हुकूमत की जानिब से सूबों को भी अमल दरामद कराने का हुक्म। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एक बार फिर वाज़े किया है कि किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त हम अफगान तालिबान रजीम को जवाब दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि भारत जिसके पास फौज, तैयारे और हथियार भी थे, उसकी क्या हालत हुई। पाकिस्तान के बाजारों और मसाजिद में बम धमाके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकते। अफगान तालिबान रजीम कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं हमसे हो नहीं पाएगा। जैसा जवाब मशरकी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। पाक फौज ने एक बार फिर खित्ते में अपनी दिफाई सलाहियत और ताकत साबित कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अफगान तालिबान से मुतालबा है कि भारतीय प्रॉक्सी बनकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। मशरिक से मगरबी सरहदों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के हर इंच के दिफा के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब ने पाक अफगान सरहद पर खारिज के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा
کہ خارج ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز کی ایک ایک انچ زمین کا دفاع ہمارا قومی فریضہ ہے۔ مریم نواز نے کہا سلام ہے پاک فوج کو جنہوں نے پلک جھپکتے ہی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ سلام ہے پاک فوج کو جنہوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں، جو کراس کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ جنگ افغانستان نے شروع کی، ختم پاکستان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغانستان نے دوبارہ پاکستان پر حملے کیے۔ امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ ان کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان ایکشن نہیں لیں گے تو پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ پہلے بھی جارحیت کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانا پڑی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پاک فوج کو خراج تحسین کہا۔ پاکستان نے افغان رجیم کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ افغانستان نے احسان فراموشی کی ہے، پاکستان نے افغان پناہ گزینوں کو بھائیوں کی طرح رکھا۔ افغان طالبان رجیم نے ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کی۔ دہشت گردوں نے اے پی ایس میں معصوم بچوں کو شہید کیا۔ دہشت گردوں نے مساجد، امام بارگاہوں سمیت ہر جگہ دہشت گردی کی۔ آپریشن سوئفٹ ٹاٹ کو 7 برس مکمل۔ افواج پاکستان کی قیادت کا افسروں اور جوانوں کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مشترکہ پیغام۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں خصوصی تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے خطاب میں کہا کہ دشمن نے 7 سال قبل تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا۔ پاک فضائیہ میں جدید جنگی اور معاون صلاحیتوں، بغیر پائلٹ سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس اور سائبر اثاثے شامل کیے گئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔